गांव की सुबह बड़ी प्यारी थी। सूरज की किरणें खेतों में चमक रही थीं। रामू और सीता अब पुराने झोपड़े से निकलकर एक सुंदर नए घर में रहने लगे थे। जादुई बर्तन ने उनकी जिंदगी सच में बदल दी थी। देखो रामू, अब हमारे पास खाना, कपड़े और पैसे सब कुछ है। भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। हाँ सीता, यह सब उस जादुई बर्तन का कमाल है। अगर वो बर्तन ना मिलता तो शायद हम आज भी भूखे सो रहे होते। लेकिन इंसान का स्वभाव बड़ा अजीब होता है। जितना मिलता है उतना ही और पाने की चाह बढ़ती जाती है। रामू के मन में भी अब कुछ ऐसा ही होने लगा था। लालच की एक छोटी सी चिंगारी उसके दिल में जलने लगी थी। एक रात जब सब सो चुके थे, रामू उस बर्तन के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई बड़ा राज सुलझाने जा रहा हो। अगर ये बर्तन खाना बढ़ा सकता है तो क्या ये सोना भी बढ़ा देगा? रामू ने अपनी पुरानी सोने की अंगूठी उतारी और बर्तन में डाल दी। फिर उसने बर्तन को ढक दिया और सोने चला गया। सुबह जब उसने ढक्कन खोला, अरे, ये क्या? एक नहीं, 10 अंगूठियां! रामू की आंखें चमक उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने झटपट अंगूठियां छिपा दी। सीता सुबह उठते हुए, रामू, क्या कर रहे हो इतनी सुबह? कुछ नहीं सीता, बस ऐसे ही सफाई कर रहा था। सीता ने कुछ समझा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। उसे लगा रामू कुछ छिपा रहा है, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। अब रामू का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। हर दिन वो बर्तन में कुछ न कुछ डालने लगा। कभी चांदी का सिक्का, कभी गेहूं, कभी मिठाई, और हर बार बर्तन उसे दोगुना कर देता। वाह, ये तो सोने की खान है। अब तो मैं पूरे गाय से अमीर बन जाऊंगा। रामू की आंखों में अब बस लालच का अंधेरा था। वो अब खेत नहीं जाता था, नहीं मेहनत करता था। सारा दिन बस बर्तन के आसपास मंडराता रहता। संतोष गरीबों का गहना है सीता। अब मैं अमीर हूं और अमीर आदमी को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। सीता चुप हो गई। उसे डर लग रहा था, कहीं रामू का ये लालच किसी अनहोनी का कारण न बन जाए। दोस्तों, अब बात कुछ ठीक नहीं लग रही। रामू के लालच ने सीता के दिल में डर भर दिया है। कहीं ये लालच किसी अनहोनी का कारण न बन जाए। आखिर रामू ने ऐसा क्या किया जो सीता को इतना डर लगने लगा? ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग, पार्ट 3। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि कहानी का अगला हिस्सा आप सबसे पहले देख सकें।